बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आप जानते हैं दोस्तों कि औरत के लिए एक शादी का हुक्म इस्लाम में क्यों दिया गया है? ये कैसा सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और डेफिनेटली जिसका जवाब जानकर साइंस भी इस्लाम के अहकामात की तायद पर मजबूर हो गई है। एक यहूदी माहर जिसका नाम रॉबर्ट था, वो खुले दिल से ये एतराफ़ करता है और कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम खातून से ज़्यादा पाकबाज और साफ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है। अब जीन की बात करें तो इसको अंग्रेज़ी ज़बान में एम्ब्रोलॉजी कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन का अमल। ये तो आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन के अमल से लेकर माँ के पेट में 8वें हफ्ते के इख्तिताम की हालत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और 8वें हफ्ते के बाद से लेकर पैदाइश तक इसको फेटस कहा जाता है। जैनीन के मुख्तलिफ तारुफ के बाद आप जानते हैं कि मशहूर मजहबी पेशवा रॉबर्ट ने मुस्लिम खातून को दुनिया की सबसे पाक खातून क्यों कहा। मोहतरम दोस्तों, रॉबर्ट के इस बयान के पीछे वाक़या यूं है कि आल वर्ल्ड एंडस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जैनीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, और उसका पता है वह सबब क्या बना। उसका वह सबब कुरान बना। कुरान में तलाक याफ्ता औरत की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की पाबंदी के पीछे कार फरमा हिकमत से जब वाकफियत हासिल की तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मोहतरम दोस्तों, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 में ये हुक्म दिया गया है कि तलाक लेने वाले और जिसको तलाक हो जाए वो औरत जो है वो अपने आप को 3 हैज तक रोके रखे। इस एक आयत ने एक हैरत अंगेज जदीद इलम यानी डीएनए के इंकशाफ की राह हमवार की। आपको पता है, डीएनए अगर पीछे चले जाएं तो 228 नंबर आयत में आप यकीन करें पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी रिसर्च सिर्फ एक आयत के अंदर मौजूद है, जिसको गोरे ने आज डीएनए का एक पूरा इल्म करार दिया। और ये पता चला कि मर्द की मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुकाबले में 62% ज्यादा हुआ करती है, और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानिंद है। जब कोई मर्द औरत के साथ इंटरसेक्स करता है, यानी हम बिस्तरी करता है, इंटरकोर्स करता है, तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज को जज़ब कर लेता है और महफूज कर लेता है। तलाक के फौरन बाद अगर औरत एक और मर्द से शादी करे या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुक इस्तवार कर ले तो जिस्म में कई डीएनए जमा हो जाते हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बन सकते हैं। इसलिए आप जानते हैं दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज में औरतों को, मर्दों को एड्स बहुत ज़्यादा होता है। साइंस ने तलाक के एक हैज गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन बॉडी से ख़त्म हो जाता है, और दूसरा हैज आने से औरत के अंदर से 67 से लेकर 72% तक आदमी का डीएनए ज़ाया हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और तीसरे हैज से औरत के अंदर से 99.9% डीएनए ख़त्म हो जाता है, और फिर रहम साबका डीएनए से बिल्कुल पाक साफ हो जाती है, और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नए डीएनए को कबूल करने के लिए जिस्म तैयार हो जाता है। मोहतरम दोस्तों, अगर आप एक तवाइफ की बात करें, एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है, जिसकी वजह से उसके रहम के अंदर मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ डीएनए जमा हो जाते हैं। इसके नतीजे में वो मोहलक अमराज जैसे एड्स वगैरह का शिकार हो जाती है। और रही बात एक बेवा की इद्दत की, तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा होती है, क्योंकि गम की बुनियाद पर साबका डीएनए जल्दी ख़त्म नहीं होता। उन्हें ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इसकी ब्यात करते हुए ऐसी औरत के लिए 4 माह और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 234 में फरमाने इलाही है, तुम में से जिसकी वफात हो जाए वो अपनी बीवियां छोड़े तो उसे चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें।
इस हकीकत को जानकर डॉक्टर रॉबर्ट ने अमेरिका के 2 मोहल्लों पर रिसर्च की। पहला मोहल्ला जहां पर अफ्रीकी निजात मुस्लिम आबाद थे, वहां की औरतों की जैनीन में एक ही शोहर का डीएनए पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां असल अमेरिकन निजात औरतें रहा करती थी, उनकी जैनीन में एक से ज्यादा मर्दों के डीएनए पाए गए। मजे की बात यह है, जब डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी बीवी का ब्लड टेस्ट लिया तो चौंका देने वाली हकीकत उसके सामने आया हुई। उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के डीएनए मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उससे धोखा कर रही है। और वो ये था कि 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा उसका था। इस पूरी रिसर्च के बाद वो डॉक्टर पूरी तरह से कायल हो गया, पूरी तरीके से सिर्फ इस्लाम पर, जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की जमानत देता है, इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे पाक साफ सुथरी और पाक दामन औरतें होती हैं। मोहतरम दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूरोप में एड्स जैसी मोहलक बीमारी क्यों ज्यादा फैल रही है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मुसलमान औरतें यहूदियों और यूरोपियन जो अमेरिकन औरतें हैं उनसे ज्यादा पाक साफ क्यों होती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंसान का जो जीन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे कौन से अवामल कार फरमा होते हैं, इसके पीछे क्या हिकमत अमली होती है। मोहतरम दोस्तों, वाज़िया रहे कि जब किसी औरत को तलाक होती है या इसके शोहर की वफात होती है तो उस पर इद्दत लाजम होती है। और इद्दत का एक मकसद तो ये है कि इस्तबराए रहम यानी बच्चादानी के खाली और फारग होने का यकीन होना है, इसमें नसब की हिफाजत है। और दूसरा मकसद रिश्ता निकाह के मुनक़ता होने पर मलालो हुज़न यानी सोग का इजहार करना है। और इन 2 मकासद से बढ़कर असल बात यह है कि इद्दत गुजारना अल्लाह ताला का हुक्म है। औरत मुतलका हो या बेवा, हामला हो या गैर हामला, उसे हैज आता हो या वो ऐसी उम्र में हो जिसमें हैज ना आता हो, इन तमाम सूरतों में इद्दत गुजारना और इद्दत की पाबंदियों पर अमल करना ज़रूरी है। और शरीयत मुताहरा ने इद्दत के तमाम अहकाम और तफसील बयान कर दी हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सराहतन बयान फरमा दिए हैं। इद्दत का मकसद अगर सिर्फ इस्तबराए रहम होता तो जिन औरतों को हैज नहीं आता उन पर इद्दत लागू ही नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इस किस्म की औरतों पर भी इद्दत लाजम है। नेज़ हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं और कुरान करीम के मनसूस अहकाम की हिकमत और मकसद अगर समझ में ना भी आए तो उसे दिल से तस्लीम कर लेना ही शान बंदगी है। मोहतरम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।